हेलो प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन एक और बार धन्यवाद के साथ प्रभु की स्तुति। इससे बेहतर मौका क्या है कि अब तक जब तक वो ना आ जाए हम धरती पर रहकर उसका धन्यवाद करें। उद्धार की शुरुआत यहीं से होती है। हालेलुया। आइए आज हम चौथा अध्याय पढ़ेंगे। ये है बुक ऑफ साम्स, वचन संहिता उसका चौथा अध्याय। प्रभु हमसे बात करें, परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में होती रहे। हालेलुया। चैप्टर 4 8 वर्ड्स, टोटल 8 वर्ड्स। यह दाऊद का भजन किसके लिए है? प्रधान बजाने वालों के लिए, तार वाले बाजे के साथ, यानी कि वीणा के साथ, और क्या है, सारंगी, ऐसे कुछ और थे। साथ ही साथ एक और हार्प जिसके अंदर बहुत सारे तार होते हैं। मैं ज़्यादा नहीं जानता इनके बारे में, बट ऐसे कई इंस्ट्रूमेंट हैं। तो वैसे किसी एक इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करते हुए ये गीत गाया जा रहा है, भजन है। चैप्टर 4 वर्स 1। हे मेरे धर्म में परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब मुझे उत्तर दे। जब मैं सकेती में पड़ा तब तूने मुझे सहारा दिया। मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन। ये चैप्टर कई बार सुना है, कई बार इस पर विचार भी करते हैं, प्रभु के सेवक बात करते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी भावनाएं जो ज्यादा अधिक प्रेरणा देती हैं लोगों को कि मैं जब मुसीबत में पड़ा, सकेती में पड़ा, तब तू मेरी प्रार्थना सुन ले, मुझे उत्तर दे, तू मेरे संग और साथ हो। वर्स 2। हे मनुष्य के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा? तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और झूठी युक्तियों की खोज में रहोगे? यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। कांपते रहो और पाप मत करो। अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। बहुत से हैं जो कहते हैं, कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा? हे यहोवा, तू अपने मुख का प्रकाश हम पर चलता। तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है जो उनको अन्न और दाख मधु की बढ़ती से होता था। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। हालेलुया। छोटा सा भजन है, लेकिन एक छोटे से भजन में बड़ी गहरी और बड़ी बातें हैं। अंगीकार है। क्या आप अंगीकार करते हैं? पता है, हम सबके अंदर भजन होते हैं, हम सबके अंदर कुछ ना कुछ प्रेरणा होती है। क्या आप अपनी प्रार्थनाओं में इस प्रकार से भजनों का इस्तेमाल करते हैं? आज ये समय वो होता तो शायद रिकॉर्ड किया जाता, पर आज हमारी संख्या पहले से बहुत अधिक है, तो इसलिए सबके लिए तो रिकॉर्ड नहीं किया जाता। और शायद न जाने परमेश्वर आपको कब इस्तेमाल करे। इट्स नॉट मैटर ऑफ रिकॉर्डिंग, इट्स मैटर ऑफ प्लीजिंग आवर गॉड, आवर फादर, आवर अब्बा, अपने पिता परमेश्वर के सामने उसका आदर देना, सम्मान देना, उसकी महिमा करना। दिस इज व्हाट वी आर कॉल्ड आउट फॉर। इसीलिए तो हम बुलाए गए, चुने गए, अलग किए गए हैं, ताकि हम अपनी सेवा, अपनी बुलाहट जो परमेश्वर की ओर से है वो पूरी तरीके से करें। तो आओ करें, आगे बढ़ें, जो वो चाहता है वो करें। कब करेंगे? जब भी आप आराधना करते हो, प्रार्थना करते हो, आपके मन में ऐसी भावनाएं होती हैं, बोलते जाइए, प्रभु को दे दीजिए, और आप ऐसे ही आनंद को प्राप्त करेंगे जैसे कि दाऊद को आता था। मुझे आता है तो क्यों नहीं आपको आएगा? यहोवा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए तेरा धन्यवाद। प्रभु, वो दिन थे जब इस्राएली डरते थे, कांपते थे, वो तेरा नाम तक नहीं पुकारते थे, परंतु तूने हम पर ऐसा अनुग्रह किया। हम प्रभु इस लायक नहीं थे, लेकिन फिर भी तूने हमें यह अधिकार दिया कि हम तेरा नाम लेकर अब्बा पिता कहकर पुकार सकते हैं। तेरे परमेश्वर, इतनी नज़दीकी देने के लिए तेरा शुक्रिया मसीह के द्वारा, और जो अब तूने दिया है उसी अधिकार से प्रभु हम तेरी आशीषों को भरपूरता से मांगते हैं। धन्यवाद हमारे सब और साथ होने के लिए। तेरे लोगों को तू आशीषित कर, फलवंत और बलवंत कर, इस्तेमाल कर अपने राज्य के लिए। तेरी योजना इनके जीवन में पूरी हो और घर में शांति और जरूरतें पूरी हो। धन्यवाद। प्रार्थना सुन यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर ले पिता। आमीन। बी ब्लेस्ड। आगे बढ़िए, प्रभु की स्तुति कीजिए। इसीलिए बुलाया है, जान सीखिए। आप कहते हैं एक कप कॉफी मेरा दिन बना देती है, पर आपका मॉर्निंग डिवोशन विजनरी रेडियो और टीवी पर आपकी जिंदगी बना सकता है। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।